Hello everyone. Here I am going to discuss about the point noun case. Noun case. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नाउन केस के बारे में हमें आप बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बताइए. तो आई हैव टेकन दिस पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट हियर. ओके. नाउन केस. व्हाट इज केस? अब केस क्या होता है आप ये देखिए. Here first I am going to read the definition here and I have written also the definition. Please write this in your copy also. Now I am going to explain here the definition. What is the definition? A noun must have a relation with some other words in a sentence and the relation is called a case. जो नाउन होता है, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. जो नाउन वर्ड होते हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है किससे? अदर वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड से इन ए सेंटेंस. और व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव यू ए कंप्लीट सेंस. ओके, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज द सेंटेंस. तो जिस सेंटेंस में जो एक कंप्लीट सेंस हमको दे रहा है वहाँ पे नाउन का कोई ना कोई रिलेशन होता है एक अदर वर्ड से, and the relation is called a case. उसी relation को हम क्या कहते हैं? Case. Now there are three main cases in the English language. In the English language, you can say in the grammar portion, in English grammar, there are three main cases in the English language. First is the nominative case, here the objective case, second one, and the possessive case. Okay, first is what? The nominative case, the objective case and the possessive case. मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इसको कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए ताकि ये आपको जब भी कभी भी कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम्स आई तो आप उसको निकाल के उस नोट्स को देख सकते हो. तो अभी मैंने आपको केस बताया कि केस क्या होता है कि नाउन का कोई ना कोई रिलेशन सेंटेंस में किसी अदर वर्ड से होता है और उसी रिलेशन को हम केस कहते हैं. Here I have given the definition also, so please write it also. And there are the three main cases in the English language. You can say first is nominative, objective, and possessive case. I will take the first point. Okay. Now I will discuss, and second, third point I will discuss in the next video. What is the nominative case? Nominative case होता क्या है? Here, when a noun or pronoun. Okay. When a noun or pronoun is used as a subject of a verb, as the subject of the verb, okay, it is said to be in the nominative case. ये nominative case में होता है क्या? When a noun and pronoun is used as the subject of the verb. अब आपको लगेगा कि subject of the verb यानी आप जानते हो कि एक सेंटेंस में आपको बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है एंड ऑब्जेक्ट भी होता है. ओके. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. व्हेन ए नाउन या प्रोनाउन यूज होता है कैसे? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो दैट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. वो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है. ओके. व्हेन ए नाउन प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. मैंने बताया कि सेंटेंस में आपको तीन पार्ट्स मिलते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आल्सो. तो वो बोल रहा है कि वो सब्जेक्ट, वो वर्ब का सब्जेक्ट हो जाता है. हियर मैं जान रही हूँ कि आपको थोड़ा सा है, मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर दूंगी. आई विल गिव द एग्जांपल एंड यू विल हियर क्लियर. इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. वो आपके नॉमिनेटिव केस में आता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया, नितिन एड्रेस द स्टूडेंट. ओके. अब आप मुझे बताएं इसमें वर्ब क्या है. हियर एड्रेस इज योर वर्ब. मैंने यहाँ बोला यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? नितिन है. कौन है? नितिन. सो वर्ब कौन सब्जेक्ट है आपका? हियर नितिन. ओके. और वर्ब आपका क्या है? एड्रेस. इंग्लैंड लॉस्ट द मैच. अब आप ये बताइए कि इसमें आपका क्या वर्ब है? इसमें आपका वर्ब है क्या? ये हो गया आपका हियर.
अब आपने देखा ये वर्ब आपका एड्रेस था, मैंने यहाँ पे बोला नॉमिनेटिव केस में आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ, नितिन। सो नितिन इज योर सब्जेक्ट एंड एड्रेस इज योर व्हाट, इट इज योर वर्ब। इंग्लैंड लॉस्ट द मैच, इसमें वर्ब क्या है, लॉस्ट, ये आपका वर्ब है, जिस तरह के ये वर्ब था। ओके, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लैंड। तो ये आपका इंग्लैंड जो हो गया, ये भी सब्जेक्ट एंड दिस इज आल्सो योर सब्जेक्ट। यही चीज़ तो वो नॉमिनेटिव केस में बताना चाहते हैं कि नॉमिनेटिव व्हेन ए नाउन प्रोनाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कितना छोटी सी बात है लेकिन इसको आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब नाउन प्रोनाउन आपका यूज होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट, तो दिस नितिन एंड इंग्लैंड इज योर सब्जेक्ट और एड्रेस एंड लॉस्ट इज योर वर्ब। अब आप ये सोचोगे कि अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, अब ये नॉमिनेटिव केस पता कैसे चले। सो आई एम गिविंग हियर यू वन पॉइंट, यू रिमेंबर इट, सो यू विल आप इसको जान जाएंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अब हम लोग सब्जेक्ट के वर्ब को कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ बोला यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पुट हु और व्हाट, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड आर्क, पुट हु और व्हाट before the verb and ask the question here. Okay, ये देखिए, ये मैं आपको एक छोटा सा मतलब इसका फॉर्मूला दे रही हूँ, पुट हु और व्हाट। आप जब किसके बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आप इसको हु और व्हाट को रखिए एंड आस्क द क्वेश्चन, यू विल फाइंड द नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, आप उसको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, यहाँ पे आइए, हु एड्रेस द स्टूडेंट। मैंने बताया ना कि जब आप हु और व्हाट को वर्ब के पहले रखेंगे और क्वेश्चन को पूछेंगे तो यू विल फाइंड द सब्जेक्ट। ओके, यू विल फाइंड द सब्जेक्ट हियर, हु एड्रेस द स्टूडेंट, पुट हु और व्हाट, हु एड्रेस द स्टूडेंट, नितिन, सो इट इज योर subject, subject of the verb. Okay, this is your subject and it is subject of the verb. Here, England lost the match. Who lost the match? England. So it is the subject, subject of the verb. In this sentence, आपका subject of the verb आप किस तरह आपने find किया, ये चीज़ आपको, ये point आपको याद रखनी है, ठीक। And the same thing will come in your ऑब्जेक्टिव केस, वही सेम थिंग्स आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब को कैसे फाइंड करोगे। तो आई विल गिव देयर आल्सो द मेन फॉर्मूला देयर हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट, वंस अगेन वी विल रिकॉल दिस ऑल थिंग। आपका केस क्या होता है, बाय किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज केस, यू हैव टू गिव द आंसर that a noun must have a relation with a other word in a sentence and that relation is called a case. Okay, how many types? There are three main cases in our English language: nominative, objective and possessive case. Here I have discussed about the nominative case. In the second video I will give you the objective case. What is nominative case? When a noun and pronoun is used as the subject of the word and it is said to be in the nominative case. जब noun या pronoun आपका use होता है कैसे, subject of the verb। अब आपके पास क्वेश्चन आया, I have given some example कि how do we find the subject of the verb. So how do we find? So put who or what before the verb and ask the question, you will find the subject of a verb. Okay, and second point, the objective case I will give in your next video. Thank you.